व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट। चैप्टर हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2। ठीक है, 15.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 15.2 करते हैं स्टार्ट। देखो, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट। 2 customers श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। तो 2 कस्टमर है, एक श्याम है एक एकता, दोनों किसी शॉप पे जाते हैं ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में, यानी ना संडे और ना मंडे, इन दोनों दिन को छोड़ के। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन द एनी डे एज ऑन द अदर डे। और दोनों किसी भी दिन 5 दिन में से कभी भी शॉप पे जा सकते हैं। What is the probability that both will visit the shop on same day, consecutive day और different days? तो देखो यहाँ पे हमारे पास 5 दिन है दोनों के पास जाने के लिए शॉप पे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने केसेस बनेंगे पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद ये सेम डे, consecutive, डिफरेंट डेज बाद में इसका नंबर आएगा। तो देखो इसमें हमारे पास जैसे श्याम और एकता है ना, तो क्वेश्चन नंबर अपना है 1। अगर मान लो श्याम जाता है ट्यूसडे को, टी मतलब ट्यूसडे, तो एकता के पास ऑप्शन है 5 दिन के, यानी कि श्याम ट्यूसडे को गया तो एकता ट्यूसडे को गई, वेडनेसडे को गई, थर्सडे को गई, फ्राइडे को गई और सैटरडे को गई। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन बन गए? 5 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए। अब अगर श्याम जाता है वेडनेसडे को तो एकता के पास अब भी ऑप्शन है जो वो 5 ही है, ये सारे वेडनेसडे के लेके सैटरडे तक। ठीक है, अब ऐसे ही शाम जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ना, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब शाम जाएगा सैटरडे को तो एकता के पास ऑप्शन है फिर से वही 5 ऑप्शन है, सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे अप टू सैटरडे और सैटरडे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 5 इस साइड है और 5 इस साइड आएंगे, तो ये हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे? 25 बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबल वेज होंगे कि 2 बंदे जो हैं वो शॉप पे जाते हैं 5 दिन, तो कैसे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें कि वो जाएं सेम डे के अंदर। तो सेम डे मतलब क्या हुआ कि दोनों का दिन सेम हो जाने का शॉप पे, है ना। तो कैसे करेंगे उसको? ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, ऐसे यहाँ पे थर्सडे थर्सडे आएगा, फ्राइडे फ्राइडे आएगा और सैटरडे सैटरडे आएगा। तो ये हमारे पास कितने दिन हो गए? 5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें सेम डे जाने की, तो क्या हो जाएगा? 5 बाय में 25। आंसर क्या आएगा आपका? 1/5। अब सेकंड पार्ट में क्या है? उससे पूछा था कि हमारे पास जाएं कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब कॉन्जिक्यूटिव डेज में क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब होता है एक के बाद एक लगातार। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर शाम गया हमारे पास ट्यूसडे को, तो एकता जाएगी वेडनेसडे को, या इसका उल्टा वेडनेसडे और ट्यूसडे, है ना। उसके अलावा अगर शाम वेडनेसडे को गया तो एकता थर्सडे को जाएगी, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही फिर शाम थर्सडे को गया तो एकता फ्राइडे को जाएगी, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा। और उसके बाद अगर शाम गया सैटरडे को तो एकता फ्राइडे को, या फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने केस बन गए? 3, 5 और 3 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉन्जिक्यूटिव डेज की, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 बाय में 25। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी डेज। हमारे पास कौन से? डिफरेंट डेज। ठीक है, तो डिफरेंट डेज में हमारे पास कितने केस बनेंगे? देखो सेम में हमारे पास बने थे कितने केस? 5, है ना।
तो बाकी कितने बचे 25 में से 20 बच जाएंगे। तो 20 केस जो बचे हैं वो बच के सारे डिफरेंट डेज के। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा 20/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेना डिफरेंट डेज की, तो क्या आएगा 20/25 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ए डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट्स फेसिस शोज द नंबर 1 2 2 3 3 6। एक डाइस है उसमें 6 फेस हैं, लेकिन नंबर जो आपकी बार 1 2 2 3 3 और 6 है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि इनका सम कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कंप्लीट करना है इस टेबल को, इन सबको सम कर। जैसे यहाँ पे ना 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 2 5। तो ऐसे आप सारे यहाँ पे सम करके और इसको टेबल को कंप्लीट कर लेना, आराम से मेरे ख्याल से कर लोगे इसको। अब देखो पूछा गया इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज E1। अब E1 आए स्कोर हमें, तो जहाँ जहाँ पे 2 4 6 8 10 12 मिलेगा ना, वो अपना क्या हो जाएगा उसमें काउंट कर लेंगे। जैसे 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4, ये सारे क्या हमारे पास E1 नंबर हैं। तो इसको पहले इसको अच्छी तरह फिल करके उसके बाद जहाँ जहाँ पे E1 नंबर है वो सारे काउंट करके, और बाय में कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 6 फेस है ना उसके, 6 इधर 6 इधर, तो हमारे पास कितना 6 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगली बार क्या टोटल हमारे पास स्कोर कितना है 6। तो जहाँ जहाँ पे 6 है वो सारे काउंट करके सम जहाँ पे 6 आएगा, और बाय में क्या आएगा 36। और इसमें क्या है सम एटलीस्ट 6, कि कम से कम 6 आए। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से बड़ा सम हो सकता है, यानी कि जहाँ जहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे सम है ना, उन सब को काउंट कर लेना और बाय में आ जाएगा 36। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले इसको फिल करना, उसके बाद जो पूछा उसके हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और सम मतलब पता नहीं कितनी है, कुछ हमारे पास जो ब्लू बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है ब्लू बॉल की जो है वो डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो हमें निकालनी है कितनी बैग के अंदर ब्लू बॉल्स होंगी। ठीक है, 5 रेड हैं, कुछ ब्लू है, प्रोबेबिलिटी ब्लू की रेड की प्रोबेबिलिटी से डबल है, तो बताओ ब्लू बॉल्स कितनी होगी। तो देखो करते हैं इसको स्टार्ट अभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 3। ठीक है, तो इसमें बैग के अंदर हमारे पास क्या है 5 रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो उनको हम मान लेंगे x। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी डबल है। ठीक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उससे पहले टोटल बॉल देख लेते हैं। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 5 + x। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं रेड बॉल की, कितनी होगी फेवरेबल केस बाय में टोटल केस। फिर निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की, वो कितनी हो जाएगी फेवरेबल केस बाय में टोटल केस। आसान है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है कि जो हमारे पास ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू वो डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और वो अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। x अपॉन में 5 + x इज इक्वल टू डबल ऑफ 5 अपॉन में 5 + x। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। अब x अपॉन में 5 + x इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5 + x। x की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर भेज देंगे 5 + x इंटू 10, और बाय में क्या हो जाएगा 5 + x, कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 10, x हमारे पास क्या था ब्लू बॉल्स, निकालना भी क्या था ब्लू बॉल्स,
तो आपका यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। एक बॉक्स के अंदर 12 बॉल्स हैं, उसमें से एक्स जो है वो ब्लैक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब उसमें से बॉक्स में से एक बॉल निकाल ली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो ब्लैक बॉल आए। ठीक है, उसके बाद इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अब 6 बॉल ब्लैक बॉल जो है वो इसमें ऐड कर दी बॉक्स के अंदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो अब जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की है ना, वो डबल है जो उससे पहले थी। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 12 बॉल्स हैं, एक्स ब्लैक है, एक बॉल निकाल ली, प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली ब्लैक आए। उसके बाद 6 बॉल ब्लैक डाल दी, अब जो प्रोबेबिलिटी है उसकी ब्लैक बॉल की वो पहले से डबल होगी। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है ये 4। तो हमारे पास जो टोटल यहाँ पे केसेस हैं या बॉल्स हैं वो हमारे पास है 12। ठीक है, उसमें से एक्स ब्लैक है, ब्लैक बॉल्स वो हमें गिवन है, वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो अब जो है प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की, एक बॉल निकाली वो ब्लैक आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स बाय 12। ठीक है, अब क्या किया, इस बॉक्स में 6 बॉल ब्लैक और ऐड कर दी। तो अब जो है वो टोटल केसेज या टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 12 में 6 और ऐड कर दी, वो कितनी होगी, 18। और 6 कौन सी ऐड की है, ब्लैक ही ऐड की है। ठीक है, तो अब जो है नई प्रोबेबिलिटी, जो इसको हम मान लो P2 बोल देते हैं कि हमारे पास दोनों बॉल सेम है ना, तो इसको P1 बोल दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब जो है वो ब्लैक बॉल की वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केस बाय में टोटल केस। टोटल हमारे पास कितने हैं, 18 है। अब पहले एक्स ब्लैक थी, अब कितनी होगी, एक्स प्लस 6 ब्लैक होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ब्लैक बॉल की। अब क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो पहली प्रोबेबिलिटी थी उसका डबल है। तो बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, जो P2 है वो P1 का डबल है। P2 का मतलब कितना हो गया, x प्लस 6 बाय में 18। P1 कितना है, 2 इंटू एक्स बाय 12। ठीक है, 2 6 जा 6 जा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की, x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स बाय 6, 6 3 जा 18। इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x माइनस एक्स 2x, 2x बाय इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 3, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। एक जार है उसमें 24 मार्बल्स है, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। उसमें से कुछ ग्रीन है और बाकी जो है वो ब्लू है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर जार में से एक मार्बल निकाला गया, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ग्रीन इज 2/3। प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रीन की कितनी दे रखी है, 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए जार। तो बताओ कितनी उसमें ब्लू बॉल्स होंगी। तो 24 मार्बल हैं, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो बताओ ब्लू बॉल्स कितनी होंगी उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं अभी इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। हमारे पास 24 मार्बल्स है ना, तो टोटल हमारे पास जो है वो मार्बल कितने हैं, 24। अब हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ग्रीन की 2/3, तो ग्रीन को x मान लेंगे। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू x।
ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बुक के अंदर ही, 24 मार्बल बोला, यहाँ पे बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक बुक में ही है, आप इसको मार्बल कर लेना, ठीक है, ब्लू मार्बल्स, ओके। तो देखो उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम यहाँ पे ग्रीन मार्बल की, वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केस बाय में टोटल केस, एक्स हमारे पास फेवरेबल केस है और बाय में कितना हो जाएगा, 24 हमारे पास है फेवरेबल केस, ठीक है। अब ये हमारे पास की उन्हें प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/3, तो ये जो x बाय 24 है ये किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल। तो वहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 24 इंटू 2/3, 3 8 जा, तो कितना होगा, x की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हैं वो कितने आगे, 16 आगे वो, और निकालने क्या है, निकालने हैं ब्लू मार्बल्स। टोटल हमारे पास कितने थे, 24, तो क्या करेंगे, माइनस कर दें 16, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 16, 24 माइनस 16, आपका आंसर कितना आएगा, 8। तो जो 8 हमारे पास जो वो बच जाएंगे ब्लू मार्बल्स, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 15 जो है वो पूरा हो गया। आसान चैप्टर है, 4 मार्क्स का में भी CBSE में आता है, 4 5 में, ठीक है। तो ध्यान से करना, 4 का मतलब आई आएगा, कई बार 4 का कई बार 5 का आ जाता है। चैप्टर नंबर 14 15 मिला के जो वो आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। तो ध्यान से करना, आसान है लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।